Hello, my dear students. Welcome to yet another wonderful and amazing session of Akash Byju's NEET. आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अब तक हम सभी ने जोर शोर से नीट 2023 की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, राइट? एंड चाहे जितना ही होनहार बच्चा हो, चाहे जितना ही सिंसियर बच्चा हो, कई बार होता है कि आप ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, आप ऐसी मिस्टेक्स करने लग जाते हैं जिससे कि आपको बहुत नुकसान होता है आगे जाके नीट की तैयारी में, राइट? तो आज हम स्पेसिफिकली इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 5 very important mistakes that you should always avoid in NEET preparation, right? ये mistakes आपको बिल्कुल नहीं करनी है. चलिए देखते हैं आगे जाके. First things first, well, let's understand a little bit about preconceptions that the students have as well, right? तो एक तो चीज है कि भाई नीट जो है लाखों बच्चे देते हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट prestigious and tough exams to crack, right? नीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कारण बहुत सारे बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ही नीट क्रैक कर पाते हैं, या फिर अगर अभी तक हम टॉपर नहीं रहे तो हम नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Okay, let me tell you, in my entire experience of 12 plus years for teaching for IIT JEE and NEET, I can tell you कि बहुत बार एक एवरेज बच्चा भी, अभी तक आप जो एवरेज परफॉर्मेंस भी करते आ रहे हैं, अगर आप एक साल लग के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं एंड हम जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, राइट, आपके मेंटर्स जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, अगर आप उस गाइडेंस पे चलते हुए कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करते हैं एक साल, तो आप क्रैक कर सकते हैं नीट. ऑलराइट? ये जरूरी नहीं है कि अभी तक अगर आप टॉपर रहे हो तभी आप नीट क्रैक कर पाए. ऑलराइट? एंड अनदर थिंग इज दैट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम पिछली बार हमने जिस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, अब भी हम उसी तरीके से करेंगे. एंड दिस इज स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स गाइस. ओके, क्या होता है कि जब आप किसी पाथ पर ऑलरेडी चल चुके हो और उस पाथ से आपको सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको उस पाथ को एनालाइज करना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि कूल काम एनालिसिस के बाद आपको ये समझना चाहिए कि कहां पर मिस्टेक हुई मुझसे, कैसी चीजें मैंने की जो कि मेरे लिए आगे जाके हानिकारक साबित हुई, राइट, जो कि मेरे लिए आगे जाके हार्मफुल साबित हुई. एंड आफ्टर दिस एनालिसिस, once you realize the mistakes that you've made in the previous year, you can always keep on correcting them, and once you learn from your mistakes, success guaranteed होती है, right? Exactly. Now with this, let's move on to mistake number 1. Alright? बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली फिजिक्स में बच्चे कर देते हैं, राइट? इग्नोर एनसीईआरटी. अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? एंड सी द आइडिया इज कि नीट में जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप सभी बायोलॉजी में तो आप एनसीईआरटी पूरी कर लेते हैं, राइट? क्योंकि बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं. बट फिजिक्स में बच्चे क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, हम तो खाली लेक्चर्स अटेंड करेंगे और हम प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, राइट? बताओ ये होता है कि नहीं होता है? अब द आइडिया इज दैट बेटा, फिजिक्स में भी समझना, कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में यस, प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And along with that, NCERT textbook is very important as well. ठीक है? क्या होता है नीट में, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिजिक्स में भी, और अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो आपको जरूर करना है वो. क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स तो डेफिनेटली कर लेंगे उस डायरेक्ट क्वेश्चन को, है ना? यस. सो मेक श्योर फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए. ऑलराइट? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद
अगर आपको लगता है कि थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे और बुक्स भी पढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, रीड अदर बुक्स एज वेल। कौन कौन सी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं? एच.सी. वर्मा सर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक है, राइट? वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देती है आपके। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक्स होती हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, राइट? बट मेक श्योर एनसीईआरटी आप नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके? नेक्स्ट, second very important mistake that students make is not clearing their doubts on time, right? अब देखो, डाउट्स क्या होते हैं ना, डाउट्स एकदम वो गंदे से घाव की तरह होते हैं, ठीक है? अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं ली, अगर आपने एंटीसेप्टिक नहीं लगाया, टाइम पे क्लीन नहीं किया, उसको क्लियर नहीं किया, तो फेस्टर करने लग जाते हैं एंड दे बिकम पॉइजनस टू योर प्रेपरेशन, ठीक है? डाउट्स पॉइजनस होते हैं। जितनी जल्दी उनको क्लैरिफाई कर लो, जितनी जल्दी उनको तुरंत जैसे ही आप कोई चीज पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, तुरंत के तुरंत अपनी टीचर से पूछो, हमसे पूछो, हमारे लेक्चर्स में इमीडिएटली आस्क द डाउट एंड गेट इट क्लैरिफाइड। इससे क्या होगा? इससे आप गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, ठीक है? गलत कॉन्सेप्ट, wrong concept leads to incorrect question solving, incorrect questions which leads to negative marking, ठीक है? अगर आपको पता है कि मुझे नहीं आता है तो आप सॉल्व ही नहीं करोगे, पर अगर आपको मिसकंसेप्शन है, अगर आपके गलत कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके डाउट्स क्लैरिफाइड नहीं है, तो आप सोचोगे अरे मैं तो करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं, और आप रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, राइट? That is just one example. So make sure you clear your doubts as soon as possible, चाहे आपको जितना ही सिली डाउट लगता हो, ठीक है? क्लास में जब आप बैठे रहते हो, ठीक है, से 100 बच्चे और हैं आपके साथ क्लास में, आपको लग रहा है मेरा डाउट तो बड़ा सिली सा है, मैं कैसे पूछूं, बगल वाले बच्चे क्या सोचेंगे, और so on and so forth, right? बट डोंट वरी बेटा, हाथ उठाओ और डाउट अपना क्लैरिफाई कर लो, बिकॉज आपके जैसे 50 और बच्चे होंगे उसी क्लास में जो यही सोच रहे हैं कि मेरा डाउट तो बहुत सिली है, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, राइट? एंड आप जैसे ही अपना डाउट पूछोगे वैसे ही बाकी सब बच्चे भी सोचेंगे अरे ये तो मेरा भी डाउट था, देखो क्लैरिफाई हो गया, राइट? यस, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद। ऑनलाइन में तो वो दिक्कत होती ही नहीं है, ऑनलाइन में तो हम आराम से सारे डाउट्स पूछ लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट? सो मेक श्योर ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट्स अपने सारे क्लैरिफाई करते हुए चलना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। बच्चे टेस्ट दे लेते हैं और टेस्ट देने के बाद बेटा आप लोग डिमोरलाइज हो जाते हो, राइट? डिमोरलाइज नहीं होना है, ओके? प्रिपरेशन के टाइम पर देखो, टेस्ट किस लिए होते हैं? टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट हम लिखते हैं या पार्ट टेस्ट लिखते हैं, राइट? साल भर हम जब प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है तो हम पहले चैप्टर का एक टेस्ट लिखते हैं, फिर दूसरा चैप्टर खत्म होता है, दूसरे चैप्टर का एक टेस्ट लिखते हैं, राइट? इस तरीके से हम पार्शियल टेस्ट लिखते हैं। अब टेस्ट होते किस लिए हैं? टेस्ट का काम ही होता है आपको ये बताना कि आप कहां पर पीछे रह गए हो, आपका कौन सा पोर्शन कमजोर रह गया है, और टेस्ट को आप उसी तरीके से लो कि टेस्ट ने मुझे बता दिया मेरा ये पोर्शन कमजोर है, नाउ आई विल प्रिपेयर दिस पोर्शन, मेक इट स्ट्रॉन्गर सो दैट आई एम गुड टू गो, राइट? सो टेस्ट लेने के बाद डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, राइट? लो स्कोर्स का मतलब यही होता है कि फिगर आउट आपको कहां पे कमी रह गई, वहां पर पढ़ाई करो, और लो के बाद हाई ही तो होंगे स्कोर्स, राइट? दैट्स द स्पिरिट, ओके? तो आगे से जब भी टेस्ट होगा तो आप टेस्ट को कैसे देखोगे? आप टेस्ट को हमेशा ही देखोगे कि टेस्ट इज द ट्रूथ स्पीकर, राइट? कोई आपसे अगर सच बोल रहा है तो चाहे कितना ही कड़वा सच बोल रहा हो, आपको क्या करना है? आप उसको अप्रिशिएट करोगे, राइट? और आप देखोगे कि क्या आया है इस सच में, और हाउ कैन आई मेक दिस स्ट्रॉन्गर, राइट? हाउ कैन आई मेक दिस वीक टॉपिक स्ट्रॉन्गर? आपको पता चलता है, आप स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। पूरा साल बाकी है अभी तो, है ना?
बिल्कुल. Now, as I said, practice tests are just to analyze your understanding and learning. So keep learning from your mistakes, and you will crack the exam. Alright, this was mistake number 3. Let's go to mistake number 4, a very, very important mistake, which is students get distracted by unnecessary activities. Right? बहुत सारी unnecessary activities होती हैं जिनसे आप distract हो जाते हो. The idea is that बेटा social media वगैरह आप करो, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन है ना, बहुत ज्यादा लोगों की बात अगर आप सुनोगे कि कीप टू वॉट यू हैव, आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आपके पास आपके सेट ऑफ टीचर्स हैं, उन्होंने जो आपको बताया है, हम जो आपको बताते हैं वो सीध में चलते चलो, ठीक है. ज्यादा अगर आप इधर उधर की न्यूज देखोगे, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज करोगे तो क्या होगा, यू विल थिंक अरे दैट पर्सन इज डूइंग दैट, मे बी आई शुड डू दैट. देन day later, 2 days later, you will think, अरे those people are doing that, maybe I should do that, and so on. You will become directionless. ठीक है, आप ना भटकते चले जाओगे और आप टाइम वेस्ट कर लोगे अपना, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अननेसेसरी चीजों से. तो 2 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. पहला तो ये होता है कि आप डेली बेसिस पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. मतलब क्या, आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जा रहे हो, राइट, इंस्टा वगैरह बहुत ज्यादा चला लिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया. वो डिस्ट्रैक्शन तो हम आराम से खत्म कर सकते हैं. हम अपने मोबाइल के सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे जब भी हम पढ़ाई करने जाएंगे, है ना. वो तो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन हुआ. वो तो बहुत सारे बच्चे उसको समझ भी जाते हैं. बट जो दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ट्विस्टेड वाला डिस्ट्रैक्शन होता है. वो बहुत सारे अच्छे बच्चे भी, राइट, बहुत सारे सिंसियर बच्चे भी उसकी उसमें आ जाते हैं, राइट. क्या करना है आपको, आपके पास अपना प्लान है, आपके पास अपना मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, आपके पास अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आप रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. जब आप हमारी क्लासेस रोज अटेंड कर रहे होते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं, आप करिए, आइए वापस, एंड दैट्स अबाउट इट. इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. डू नॉट feel as if you have to do 100 different things, 100 different strategies, and then get lost in all of those strategies, right? वो नहीं करना है हमको. Okay. Now, next, 5th very, very big distraction and a very, very big mistake is leaving out chapters, right? अभी तो देखिए आपका कम से कम 9-10 महीने हैं आपके पास सारे चैप्टर्स खत्म करने के लिए, है ना. तो इन टाइम का, इस पूरे टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो. अगर आप चाहे ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाते हैं, क्लासेस में आपके चैप्टर्स हो ही रहे हैं, राइट, क्लास के टाइम टेबल के साथ चलते चलो. हम रोज आते हैं आपकी क्लासेस लेने के लिए, राइट. एंड डू नॉट लीव आउट ऑन चैप्टर्स. रेगुलर रहना है. किसी भी चैप्टर को ऐसा नहीं सोचना है कि ये चैप्टर तो अनइम्पॉर्टेंट है, राइट. नीट का बहुत ही बैलेंस्ड पेपर आता है हर साल, साल दर साल, राइट. मैंने आपको वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी बता रखे हैं. बट कोई चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, राइट. जब नीट में, जब एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा हो, तब आप सोचिएगा इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में. दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट. दिस इज अ टाइम टू डू एंटायर सिलेबस, ठीक है. एंटायर सिलेबस ऑफ NCERT, ये है सिलेबस नीट का. एंड नीट में 90% फिजिक्स के क्वेश्चंस, राइट, 90% ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट एवरी ईयर. मतलब डूएबल होते हैं. मतलब अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से करते चले जाएंगे, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, make sure you attend classes every day, make sure you do the homework every day, come back, attend classes, do the homework, make sure you clarify all your doubts, right? यही करना है खाली. Step 1, Step 2, Step 3, repeat. Step 1, Step 2, Step 3, repeat. That's it. Day after day after day, week after week after week, month after month. यही करते जाओगे आप.
इसी तरीके से लगन के साथ नीट की प्रैक्टिस होती है, नीट की प्रिपरेशन होती है. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. एंड with this, I will say make sure to share this session with as many of your friends and classmates as you can, because ये जो mistakes हैं ये बहुत बच्चे सोचते नहीं हैं इसके बारे में, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन. बाद में जाके उन्हें लगता है कि मे बी हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई, एंड देन जब टाइम निकल जाता है तब तो क्या है, राइट? जैसा कि मेरी नानी बोलती थी, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, अभी टाइम है आपके पास. मेक श्योर यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स एंड make sure you pass it on to other people as well, because sharing is caring, right? And जाने से पहले like दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, because ऐसे ही सेशंस हम निकालते रहेंगे. हम आपके पास रोज लाइव आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए, इसके लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड एंड योर नोटिफिकेशंस आर स्विच्ड ऑन, राइट? आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वॉन्ट यू टू बी स्क्रोलिंग यूट्यूब एंड फिगरिंग आउट, थिंकिंग अबाउट कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, राइट? दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वो नहीं करना है हमें. ओके, नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट. अगर आपने अभी तक एंथे के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. नेशनल लेवल का एग्जाम होता है. लास्ट ईयर 1.2 मिलियन लोगों ने इस एग्जाम को दिया था. आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं. आकाश बायजूस के प्रोग्राम्स में अप टू 100% स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं, एंड सम सिलेक्ट स्टूडेंट्स कैन गेट अ फुल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू नासा, राइट? बहुत बड़ी बात है. नासा में जाने का मौका ऐसे ही नहीं मिलता है. ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, इट्स कंप्लीटली फ्री, सो करो रजिस्टर. आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसके लिए. मॉक टेस्ट आप लिखिए एंड प्रिपेयर फॉर इट. वी विल कम एज वेल विद द मॉक टेस्ट एंड गिव यू सॉल्यूशंस एज वेल. क्लियर योर डाउट्स वेरेवर योर डाउट्स आर, राइट? अदर देन दैट गाइज, बहुत सारे बच्चों को हमारे टाइम टेबल पे कंफ्यूजन हो रहा था. बच्चे पूछ रहे थे, मैम आप कब ऑनलाइन आते हो, व्हेन डू यू टेक योर क्लासेस? तो हियर आई एम विद द टाइम टेबल. हम रोज आपके पास आते हैं. वी आर टेकिंग लेक्चर्स. हमारे फुल सिलेबस के कोर्सेज चल रहे हैं. ऑब्वियसली दे आर ऑन यूट्यूब, सो दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कोई भी डिजर्विंग बच्चा है, चाहे दूर दूर से, आजकल गांव में भी इंटरनेट है, राइट? कितने भी रिमोट एरिया से हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, 4 o'clock एवरी वीकडे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी. 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस हम पैरेलली करवा रहे हैं. 12th का सिलेबस होता है ट्यूसडेज और थर्सडेज को. 11th का सिलेबस होता है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, राइट? मिशन एमबीबीएस है ये. हमारा मिशन है आपके मिशन एमबीबीएस को सक्सेसफुल बनाना. ऑलराइट, तो हम लगे हुए हैं आपके साथ मेहनत करते हुए. आप भी मेहनत करते ही रहिए. कुछ भी डाउट होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, हम हैं आपके साथ, राइट? पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, एंड देन रिविजन करवाने वाले हैं, मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं. अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पूरी स्टोरी बाकी है, राइट? Now this is specially for dropper students, right? अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है, राइट, नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन की है, बट कुछ कारण से मार्क्स कम रह गए हों, अगर आपके 350 प्लस मार्क्स भी है ना, तो you have a very very good chance of getting a really good medical college for NEET 2023, right? क्यों? क्योंकि 1 साल का ड्रॉप ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें तो. ड्रॉपर बैच के लिए हम अलग से क्लासेस चला रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हियर वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव स्टडीड दिस सिलेबस वंस बिफोर, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत अच्छा, बहुत थरो रिविजन की जरूरत है. तो ये आपका पहला रिविजन रहेगा, थोड़ा स्लो रिविजन रहेगा, एंड देन हम आपका सेकेंड रिविजन करवाएंगे, फिर हम आपका थर्ड रिविजन करवाएंगे, और तब फिर नीट आएगा, है ना? बिल्कुल, पूरी लंबी जर्नी है. तो ड्रॉपर बैच की फिजिक्स की क्लास मंडे और वेंसडे को होती है 2 PM फिजिक्स. ऑलराइट, ओके.
I would like to end this session with this particular note because मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. See, the thing is, it is not because things are difficult that we do not dare, right? It's not because things are difficult that we do not dare. It is that we do not dare that they are difficult, right? हम ज़रूरत नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, इसीलिए चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं. अगर हम कोशिश करें, जी जान लगा के कोशिश करें, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं एक्चुअली, राइट? This is a very, very beautiful quote that is very close to my heart. I believe in it wholeheartedly, and I want you guys to stay motivated and साथ एक साथ हम नीट क्रैक करेंगे. Alright? So make sure guys, आज हम मिस्टेक्स की बात कर रहे थे. आगे जाके हम और इसी तरीके के आपसे बात करते रहेंगे so that आप जानें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, and so on and so forth, right? ये गाइडेंस आपके पास बना रहेगा. Keep stress free. स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Keep healthy, keep happy. Until next time, happy learning. Bye bye guys.